हैरान करने वाली तस्वीरें। उफनती नदियों के बीच डूबकर टोकरी में भरी जाती है रेत। टोकरी भर सर पर रखकर किनारे लाते हैं रेत के अवैध उत्खनन परिवहन पर शासन प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक नजर आता है। दिन रात बेखौफ अवैध उत्खनन परिवहन किया जा रहा है और शायद मोटी रकम की जुगत में सभी के हाथ बंधे हुए हैं। इसीलिए इन माफियाओं के हौसले अब बुलंद होते जा रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में आने वाली नर्मदा तट पर बसे गांव सिवनी संगम खजुरवार टिकई टोला की, जहां से रेत माफिया धड़ल्ले से नर्मदा नदी से रेत निकालकर अवैध उत्खनन कर परिवहन को अंजाम दे रही है। एक तरफ बारिश के दिनों में रेत उत्खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है, चूंकि जलीय जीव जंतु की भी क्षति होती है, पर रेत माफिया मजदूरों की जान जोखिम में डालकर नर्मदा नदी के तेज बहाव में मजदूरों को पानी के अंदर भेजकर पैसों के लालच में इंसानी जिंदगी को दांव पर लगाते हुए इनका शोषण कर रही है और अवैध उत्खनन करवाकर मलाई छान रही है। आपको बता दें कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 100 फीट रेत लोड होती है और दिन भर में सभी गांव की बात करें तो लगभग सैकड़ों ट्रॉली रेत निकालकर अवैध तरीके से विक्रय कर दी जाती है। पुष्ट सूत्रों की बात करें तो एक ट्रॉली रेत 3000 से 3500 में विक्रय की जाती है। मतलब महीने में कम से कम की बात करें तो 90 लाख से लेकर करोड़ों के राजस्व की चोरी खुले तौर पर की जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भी खनिज और पुलिस की आंखें नहीं खुल रही है। दिखावटी तौर पर कभी कभार पुलिसिया कार्रवाई की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सिवनी संगम खजुरवार टिकई टोला और नर्मदा नदी तट से लगे हुए उन सभी मजरे टोलों की जो थाना करण पठार अमरकंटक राजेंद्र ग्राम के अंतर्गत है, तो ऐसे में पुलिस और खनिज प्रशासन से गांधी के नोट वाली बू जरूरत आती है, जिसकी महक समूचे क्षेत्र में फैल रही है। गौर करने वाली बात तो ये कि उक्त गांव में नर्मदा नदी से रेत निकालने की कोई राजस्व का ठेका नहीं है, फिर भी नर्मदा तट के किनारे बसे सभी गांव के ग्रामीण व ग्राम पंचायतें धड़ल्ले से इस रेत का उपयोग करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करना या दिखावे के लिए इक्का दुक्का वाहनों में कार्रवाई कर महज खाना पूर्ति करना ही अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना होगा कि KNN न्यूज़ की इस खास पड़ताल के बाद कार्रवाई करता है या यूं ही करोड़ों की राजस्व चोरी का ये खेल चलता ही रहेगा। यहाँ पे अभी किस चीज़ का कार्य चल रहा है? ये चल रहा है सोख्ता गड्ढा है जी। बगल में नर्मदा नदी है जी और यहाँ पे कार्य चल रहा है, तो अभी किस रेत का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे? इसमें सोच रहे हैं अभी सर, तो सोन के रेत में इस समय आने में दिक्कत हो रहा है और हमको जल्दी बनाना है। 20 तारीख तक टारगेट दिए हैं। अभी रेत पड़ी हुई है वो कहाँ की रेत है? ये रेत है नर्मदा नदी की रेत। परमिशन निकालने की रेत की किसी ने दी है क्या? कोई नहीं दी है, मतलब स्वयं गांव में है, पास में है, थोड़ी दूर है, तो इनका भी यूज कर देते हैं। क्या नाम है आपका? डालचंद सिंह। दालचंद जी, ये बताइए जी, कौन सा ग्राम है ये कोयलारी ग्राम सर। यहाँ तो रेता के लिए आते हैं और कल्प वृक्ष दर्शन के लिए आते हैं। अच्छा, ये तो जो यहाँ पे टायर के निशान है ये किस गाड़ी के हैं? ट्रैक्टर के हैं कि और दूसरी गाड़ी? ये ट्रैक्टर के हैं सर। तो ये काहे के लिए? रेत के लिए? जी, नीचे उतरते हैं यहाँ कितनी टाइम रेत के लिए गाड़ियाँ आती हैं? सर। यहाँ तो शाम को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। कभी दिन भर में मान लीजिए 24 घंटा मिलाकर कितनी गाड़ियाँ यहाँ से ट्रिप मार देती हैं? सर कभी कभी तो मतलब डिमांड के ऊपर रहता है। फिर भी एक अंदाज में लगभग कितनी गाड़ियाँ? 8-9 गाड़ी के लगभग हो ही जाता है। प्रायः किन गाँव की गाड़ियाँ आती लीला बेनीबारी देवरी तक भी आते हैं। हैं? घाटा दुबघर? हाँ, घाटा दबगढ़ ये सब। अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा जैसे जैसे डिंडोरी की ओर बहती है, उसी बीच में कई जगह पर रेत के अवैध उत्खनन बड़ी जोरों से किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अवैध उत्खनन तो खैर होना नहीं चाहिए। 15 सरकार की तरफ से 15 जून से बैन लगा रहता है, बंद किया रहते हैं और सितंबर तक 4 महीने बंद रहता है। लेकिन इसके बाद भी हमारे क्षेत्र में नर्मदा नदी में करीब 7-8 जगह ऐसी जगह हैं जहाँ से रेत उत्खनन पूरे बरसात में भी ये लोग करते हैं। उससे क्या हुआ है कि हमारे जो बैन लगा रहता है इसमें जीव जंतु जो मछली वगैरह के प्रजनन वगैरह होती है, अंडे वगैरह देते हैं, उसमें काफ़ी नुकसान होता है। और जो अवैध उत्खनन होता है इसमें अपने गवर्नमेंट को भी रॉयल्टी तो जाता नहीं, सब चोरी चमारी करते हैं। न जाने कितने हज़ारों ट्रैक्टर वक्टर सब लगे रहते हैं
और पूरे अवैध उत्खनन होता है, जैसे सिवनी संगम में हो गया, भीमकुंडी में हो गया, बीजापुरी में हो गया, बसंतपुर ये ठाड़पादर के पास हो गया। यानी कि हमारे पुष्पाजगढ़ एरिया में 8-9 जगह रेत का अवैध उत्खनन होता है। आखिर क्यों नहीं रुक रहे ये अवैध उत्खनन? देखिए, इसके पहले भी शासन प्रशासन सबके नॉलेज पे है, कई बार शिकवा शिकायत। सर, नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? माँ नर्मदा जी अपने देश की जीवनदायिनी है और माँ नर्मदा जी के संरक्षण की दृष्टि से सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वहाँ पर किसी प्रकार का रेत का अवैध उत्खनन न हो, और जो रेत के जो उत्खनन करते हैं ऐसे लोगों पे सरकार कार्रवाई भी करती है अगर सरकार के संज्ञान में आती है तो। लेकिन देखा जा रहा है प्राय जो नर्मदा के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों के तटों पे चोरी से रेत निकाली जा रही है, और इसमें चूँकि नर्मदा जी में और लगभग प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो अचानक इस अमरकंटक क्षेत्र में पानी गिरता है और बाढ़ भी मतलब कब आ जाए, कब उसमें खाली हो जाए और लोगों के साथ घटना घट जाए, इस दृष्टि से प्रशासन को चिंता करना चाहिए। लेकिन प्रायः देखा जा रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक, चूँकि चोरी करने वाले समय रात में या भोर में ऐसे समय देख कर के लोग रेता निकालते हैं, तो इनके साथ कभी भी घटना घट सकती है। इस दृष्टि से वहाँ पर सरकार को चिंता करनी चाहिए, और चूँकि सरकार के माध्यम से अधिकांश जहाँ जहाँ पर रेत निकलती है उन स्थानों पर लीज स्वीकृत की गई है, तो ऐसे स्थानों पे जो ठेकेदार है उनको चिंता करनी चाहिए, जिससे जो रेत निकलती है वो शासन के खाते में जाए, जिससे सरकार के द्वारा जो है विकास कार्य में राशि लग सके, जिससे हमारे क्षेत्र में उस राशि से विकास हो सके, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि इस पे जो है बहुत सारी शिकायतें क्षेत्रों से मिल रही है और इस पे रोक लगाना अति आवश्यक है। मैडम, दमैहड़ी क्षेत्र हो गया आपका, लगभग पूरा क्षेत्र, यहाँ से अवैध परिवहन होता है और नर्मदा नदी से रेत निकाली जाती है। इसके लिए हमें पूर्व में भी सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने थाना कारण पठार क्षेत्र में 3 कार्रवाइयाँ अवैध रेत परिवहन की थी, और आपके माध्यम से पुनः सूचना प्राप्त हुई है। इसके लिए हमने निर्देशित किया है थाना प्रभारी को कि तत्संबंध में उनके द्वारा इसके लिए कार्रवाई की जाए। काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा है, तो इसमें थाना राजेंद्र ग्राम के कुछ क्षेत्र आते हैं, तो इस थाना क्षेत्र में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं क्या अभी बीते दिन में? अभी थाना राजेंद्र ग्राम क्षेत्र में तो तत्समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए राजेंद्र ग्राम को और करण पठार दोनों क्षेत्रों को अवगत कराया गया है कि अवैध खनिज परिवहन अगर कहीं पर भी होता है, रेत का परिवहन होता है, तो उस पर वो संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे। पिछले महीने में जो कार्रवाइयाँ हुई थी, 3 ट्रैक्टर पकड़ाए थे, उसमें कार्रवाई आपके द्वारा की गई थी? हाँ, उसमें सूचना मिलने पर वो 3 ट्रैक्टर पकड़े गए थे, जिन पर हमने धारा 379, 414 IPC और खनिज अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की।